ओम शांति। 10 जून 2024 की साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवीय गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवीय गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर है, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी। फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा, याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। जानते हो, हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। यह जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो, बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु बड़ छोटी होने से मरने का डर रहता है, तुमको तो गारंटी मिलती है सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको चाहिए क्या? तुम कहते हो उच्च पद भी चाहिए। तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो, ये ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही दैवीय गुण धारण करना है। अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, अच्छी चीज़ें खाना, यह अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको भी बैड कैरेक्टर कहते हैं। बाप कहते हैं, तुम विशेष बन गए हो। अब वॉइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है। कभी भी विशेष नहीं बनना। इस जन्म में जो सुधरेंगे वह सुधार 21 जन्मों तक चलता है। सबसे ज़रूरी बात है वॉइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है वह योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं, जन्म जन्मांतर हम विशेष हैं। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी भी हम विशेष नहीं बनेंगे। बाप ने कहा, अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई न तो गोया उस तरफ विशेष मनुष्यों की तरफ चला जाएगा। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्थात हार खा लेते हैं। आगे तुमको पता नहीं था कि यह धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। पखाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसीलिए फौरन स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसी को दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है।
बाप कहते हैं, जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया, वह सब आदतें अब मिटानी है। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यह बन न सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ग्लानि भी बहुत करते हैं ना, उन्हों को पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसीलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है, फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो। बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है वो निकालने हैं। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं हैं। बाप तुमको उच्च बनाते हैं। बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना, हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गईं, सभी अवगुण प्रवेश करते गए, कला कमती होती गई, तमो हो गए। तमो प्रधान की तो जैसे अंत आकर हुई। कितना दुखी हो पड़े, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सृजन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। बाप कहते हैं यह 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला न सके। रावण कोई और चीज़ नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं। आखिर में यह है कौन, यह बीके क्या समझते हैं। रियलिटी में कोई नहीं जानते यह बीके क्यों कहलाते हैं। ब्रह्मा किसकी संतान है, अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस घर जाना है। यह बाप बैठ तुमको बच्चों को शिक्षा देते हैं। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम्हारे सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं, वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता, मेहनत करनी है। हर एक बात समझने की है। अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, माँ में कम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते क्योंकि वह जानते ही नहीं, तो याद भी रोंग है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे। शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है। पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए भी कोई पूछता है परमात्मा कहाँ है, तो कहते हैं सर्वव्यापी है। चित्र के सम्मुख क्या करते हैं, और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला काया ही चट हो जाती है। भक्ति में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं। यहाँ तुम पढ़ रहे हो और वह भक्त लोग क्या क्या करते हैं। तुमको अभी हंसी आती है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते आए, ऊपर तो कोई चढ़ न सके। अभी ये पुरुषोत्तम संगम योग जिसका कोई को पता नहीं,
अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाप भी कहते हैं सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ, सभी आत्माओं का बाप है। टीचर भी बनते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। यह ज्ञान और कोई मनुष्य में हो न सके, कोई सिखला न सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम यह बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमोप्रधान बुद्धि हैं। बहुत खौफनाक दुनिया है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वह करते हैं। कितना खून डाका आदि लगाते, क्या नहीं करते। 100% तमो प्रधान है। अभी तुम 100% सतो प्रधान बन रहे हैं। उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं यह भी तुम अब समझते हो। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारणा कर औरों को सुनाते हो तो दिल होती है डायरेक्ट सुने। बाप के परिवार में जाएं, यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी हैं, परिवार में आ जाते हैं। वह तो दुनिया ही आसुरी है, तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो। इसीलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ रहते भी ब्राह्मण हैं तो इस परिवार में आकर बैठते हो। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा। वहाँ तो देहधारी हो जाते हैं। उस गोरख धंधे से निकल तुम यहाँ आते हो। अब बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है, सब ऊपर उठकर खुशबू लेते हैं। अब के फूल को कोई नहीं उठाएगा, तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा भी फूल में ले आते हैं, ऐसा बनना है। घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना। तुम जानते हो यह देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं। तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो। तुमको शरीर छोड़ना है कमाई करके, और बहुत खुशी से हर्षित मुख होकर शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी बाप को याद में रहे तो तुमको कभी भी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में और शरीरी हो, कितना भी चक्र लगाओ बल यहाँ से नीचे आबो रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फ़ायदा होता है और कोई तो जान न सके। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं, पतित पावन आकर पावन बनाओ। फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे। पतितों को फिर माथा थोड़े ही टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल है, जब विकारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है और फिर पुकारती है, हे पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े। सबके शरीर तो विकार की पैदाशी है ना, क्योंकि रावण राज्य है। अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। सतयुग है राम राज्य, फिर त्रेता में राम राज्य कहे तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया। तो यह सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं। बाप पावन बनाते हैं तो अब पतित बनना ही नहीं, जबकि बाप आया है पावन बनाने। माया ऐसी ज़बरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते हैं बाबा रक्षा करो, वाह लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या। यह माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। काम की चोट खाई, खोया ऊपर से गिरे। सतयुग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आते हैं, कहाँ रहते हैं,
कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठा ज्ञान दिया, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए, अभी वह स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वो मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना, झगड़ना, यह सब अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें नहीं करना। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि को सब गोरख दंडों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना। वरदान, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंता मणि हैं। उन चिंता मणियों को आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसीलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। ओम शांति।